नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप अप्रैल के महीने में सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि किसान भाइयों इस महीने में लगाई गई जो सब्जियां होती हैं वह मार्केट में अच्छे रेट में बिकती हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको कुछ सब्जियों के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, पहले जो हमारी सब्जी की खेती है वह टमाटर की खेती है। किसान भाइयों, टमाटर एक ऐसी सब्जी की खेती होती है जो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा देने वाली खेती होती है। किसान भाइयों, अगर आप अप्रैल के महीने में टमाटर की नर्सरी लगाते हैं तो आप संभवतः 15 दिन बाद टमाटर को ट्रांसप्लांट कर देंगे। किसान भाइयों, अप्रैल के मध्य में लगने वाला टमाटर बहुत ही ज़्यादा मार्केट में रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर हम टमाटर की वैरायटियों की बात करें तो आप सेमनेस सीड की अभिलाष, सेमनेस सीड की दुर्ग, यूएस एग्री सीड का 1544, सिजेंटा सीड की साहो, टाटा सीड का निशा और श्री राम सीड का प्रधान। यह जो टमाटर की प्रमुख वैरायटियां हैं यह 60 से 70 दिन में पहली तुड़ाई चालू हो जाती है। किसान भाइयों, अगर टमाटर के प्रति एकड़ सीड रेट की बात करें तो 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ टमाटर का बीज लगता है। किसान भाइयों, टमाटर में अगर हम खाद की बात करें तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवा सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में अगर हम उर्वरक की बात करें तो प्रति एकड़ यूरिया 20 से 30 केजी, डीएपी 10 से 15 केजी, जिंक 2 से 3 केजी, पोटास 10 से 15 केजी। यह जो प्रमुख कंपोनेंट है यह जुताई के समय सब डलवा देना चाहिए। यूरिया को 10 केजी बचा के 3 से 4 बार गुड़ाई के बाद टमाटर के पौधों को देना चाहिए। किसान भाइयों, टमाटर में अगर सिंचाई की बात करें तो गर्मी के महीनों में आप 5 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई करके नमी बरकरार करते रहना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अप्रैल में लगने वाली सब्जियों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। किसान भाइयों, टमाटर में अगर हम निदाई गुड़ाई की बात करें तो टमाटर लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई और टमाटर लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई। किसान भाई, टमाटर के लिए 2 निदाई गुड़ाई बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। निदाई गुड़ाई करने से विभिन्न प्रकार के कीट एवं रोग नहीं रहते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में अप्रैल के माह में अगर स्टैकिंग की बात करें तो आप टमाटर के पौधों में स्टैकिंग गर्मी के महीनों में नहीं लगाना चाहिए। स्टैकिंग ना लगाने से लू से टमाटर बचेगा। किसान भाइयों, अगर इसके प्रमुख कीट की बात करें तो आप लीफ माइनर, सफ़ेद मक्खी, महू थ्रिप्स, माइट जैसिड, यह जो प्रमुख कीट हैं यह पीआई कंपनी की रॉकेट के स्प्रे से यह खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, अगर प्रमुख रोग की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, यह जो प्रमुख रोग हैं ये पीआई कंपनी की रॉकेट के स्प्रे से खत्म हो जाएंगे। किसान भाइयों, अगर उत्पादन की बात करें तो आप टमाटर को 60 से 70 दिन में तुड़ाई चालू कर सकते हैं और 250 कुंटल से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ टमाटर का उत्पादन होता है। किसान भाइयों, दूसरी जो हमारी सब्जी खेती है वह खीरा की खेती है। किसान भाइयों, मध्य अप्रैल में अगर आप खीरा लगाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रेट मार्केट में मिलेगा। किसान भाइयों, अगर खीरे की वैरायटियों की बात करें तो हाईब्रिड कंपनी का चित्रा, अंकुर कंपनी की नालनी, VNR कंपनी का कुमुद, क्लाउज कंपनी की दामनी और नाथ कंपनी का 1061, यह जो खीरा की प्रमुख वैरायटियां हैं यह 65 से 70 दिन में तुड़ाई चालू हो जाती है। किसान भाइयों, अगर खीरे की हम सीड रेट की बात करें तो आप 100 ग्राम से लेकर 70 ग्राम तक खीरे का बीज प्रति एकड़ लगा सकते हैं। किसान भाइयों, खीरे में अगर हम ज़मीन की बात करें तो खीरे की ज़मीन को बनाने के लिए 2 से 3 गहरी जुताई करके उसको अच्छे से भुरभुरा बना लेना चाहिए। किसान भाइयों, खीरे में अगर हम खाद की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 7 से 8 टन डलवा देना चाहिए। खीरे में अगर हम उर्वरक की बात करें तो आप यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक, ऑर्गेनिक खाद, ह्यूमिक एसिड, यह जो प्रमुख उर्वरक हैं यह आप 3 से 4 बार खीरे के पौधों को जरूर देना चाहिए। किसान भाइयों, खीरे के खेत में अगर हम सिंचाई की बात करें तो आप खीरा लगने गर्मी के महीनों में सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए किसान भाइयों आप 5 से 6 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें जिससे कि नमी बरकरार रहे।
किसान भाइयों, खीरे के खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप खीरा लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं खीरा लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, दो निदाई गुड़ाई खीरा के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो आप 100 कुंटल से लेकर 200 कुंटल प्रति एकड़ खीरे का उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, तीसरी जो हमारी सब्जी की खेती है वो लौकी की खेती है। लौकी एक ऐसी सब्जी खेती होती है जो पैसा देकर जाती है। किसान भाइयों, सेवनी सीट की, शारदा भेनार सीट की, सरितानाथ सीट का, प्रसाद नाथ सीट की, वरदान नामधारी सीट की, कावेरी हाइब्रिड सीट का वरुण, यह जो लौकी की प्रमुख वैरायटियाँ हैं ये 70 से 75 दिन में अपना प्रोडक्शन देना चालू कर देती हैं। किसान भाइयों, खीरे की अगर सीड रेट की बात करें तो आप 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ खीरे का लौकी का बीज लगा सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी एक ऐसी सब्जी खेती होती है जो अच्छा इनकम कमाती है। किसान भाइयों, अगर लौकी में खाद एवं उर्वरक की बात करें तो गोबर की सड़ी हुई खाद को 8 से 10 टन खेत में डलवाकर 2 से 3 गहरी जुताई करके खेत को समतल बना लेना चाहिए। यूरिया, डीएपी, जिंक, ऑर्गेनिक खाद, पोटाश, ह्यूमिक एसिड ये पौधों की आवश्यकता के अनुसार 3 से 4 बार जरूर देना चाहिए। किसान भाइयों, खीरे खेत में अगर निदाई गुड़ाई की बात करें तो आप खीरा लगने के 15 से 20 दिन बाद पहली निदाई गुड़ाई एवं खीरा लगने के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निदाई गुड़ाई, दो निदाई गुड़ाई लौकी के पौधों के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। किसान भाइयों, लौकी के पौधे में अगर पानी की बात करें तो गर्मी के महीनों में 6 से 7 दिन में पानी लगाते रहना चाहिए जिससे कि लौकी का पौधा अच्छा हो। किसान भाइयों, लौकी के खेत में अगर आप स्टैकिंग लगाते हैं तो गर्मी के महीनों में बहुत ही हानि पहुंचाती है, इसलिए गर्मी के महीनों में आप लौकी को ज़मीन में ही पड़े रहने दें। किसान भाइयों, अगर आप लौकी में अत्यधिक इनकम कमाना चाहते हैं तो आप विंचीविन का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। नाथ कंपनी के विंचीविन का स्प्रे करके आप लौकी में ज़्यादा फलन ला सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी सब्जी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं।